वेलकम बैक। लास्ट टाइम हमने एडिट को देख लिया था, अब हमने वन एंड ओनली फाइनल अपडेट को देखना है। हमारे पास हमने वैल्यूज भी प्रिंट करा ली, नेम व्हाट्सएप सिटी भी आ गया है हमारे पास, और अभी हमने वैलिडेशन भी करनी है। इन लेक्चर्स की बात करेंगे। यहाँ पर मैं अपने हेडर वाले एक्स्ट्रा फाइल्स को फिल वक्त मैं बंद कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पर एक नया रूट बनाना है, दैट विल बी फॉर अपडेट। मैं ऐप डॉट पोस्ट करूंगा यहाँ पर, एंड पोस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको अपडेट करूंगा, और अपडेट करने के बाद यहाँ पर मैं आईडी लगा दूंगा। ओके, और यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स के अंदर एडिट वाले फाइल के अंदर आऊंगा। ठीक है, अच्छा, आपका कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट किया करें, मुझे अच्छा लगता है आप लोग पूछेंगे, और मुझे ये पता लगेगा कि यार आप लोग मेरी मेहनत जो है वो देख रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत सारा टाइम अपना इन वीडियोस को दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं अपनी क्योंकि आईडी जो है लगाना चाहता हूँ, तो इट विल बी हेयर समथिंग लाइक दिस वन। अब ये आईडी क्या करेगी? ये आईडी पहले मेरे डाटा को फाइंड करेगी कि मुझे कौन सी आईडी को अपडेट करना है, और उसके बाद मेरा डाटा इस फॉर्म के जरिए अपडेट हो जाएगा। तो लेट्स सी, ये मेरे पास एक फंक्शन बना, और उसके बाद एसिंक का फंक्शन मैंने लगाया। लगाने के बाद ये एरो फंक्शन लगा के ये मैं ऊपर लगा भी देता हूँ, फॉर अपडेट फंक्शनैलिटी थे। यहाँ पर मैं अगर किसी को कोड चाहिए तो काइंडली मुझे बताइएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका कोड भी दे दूंगा, रिक्वेस्ट। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मैं यहाँ पर अपना सेम वही प्रोसेस पैरामीटर्स में से आईडी निकाल लेता हूँ। सबसे पहले ये मेरी ये वाली आईडी निकलेगी, और उसके बाद अब मुझे यहाँ पर बॉडी के अंदर से डाटा निकालना है, तो वो वही वाला प्रोसेस होगा जब मैंने अपने डाटा को सेव करवाया था। ठीक है, CRUD में फंक्शनैलिटीज में चीजें रिपीट हो रही होती हैं, बस उनकी लॉजिक थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होती है, तो लिहाजा आपने इस चीज से घबराना नहीं है कि हम नई नई चीजें सीख रहे हैं। अब ये वाला आईडी जो है मेरा, इस बात से वैसे खुश होना चाहिए, ये आईडी है जो मेरा, ये वाला मेरा पैरामीटर वाला आईडी है। ये वाला मेरा जो है फंक्शनैलिटी मेरे फॉर्म से डाटा को ले रही है, और ये वाला मेरा एक ऑब्जेक्ट बन रहा है स्टूडेंट का। मतलब कि अगर मैं अब यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग लिख के स्टूडेंट डालूंगा, तो यू विल सी दैट कि मेरे पास मेरा ये डाटा कंसोल में मुझे शो होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर वकील लिखा हुआ था, वकील खान। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी, असद खान है। नाउ जब मैं इसको पब्लिश करूंगा, अच्छा जी, वो कह रहा है कि कैन नॉट पोस्ट ऑन पब्लिश, लेट्स सी के वजह क्या है इसकी, बिकॉज यहाँ पर पोस्ट लगा है, यहाँ पर भी पोस्ट है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर मसला तो कोई भी नहीं है। मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ और अब करता हूँ, कैन नॉट पोस्ट अपडेट। रीजन, रीजन क्या है इसकी, रीजन क्या है इसकी, लेट्स सी, एक दफा देखते हैं कि हमारी आईडी भी क्या अपने एक्शन के अंदर शो हो रही है कि नहीं, बिकॉज मुझे ऐसा फील हुआ, ये देखा, ये एक्शन के अंदर हमारी आईडी नहीं शो हो रही है। देखते हैं कि क्यों नहीं शो हो रही है। दिस वन, बेसिकली ये अंडरस्कोर आईडी है। ठीक है, क्योंकि हमने आईडी पास करनी है ना। अब देखिए ये आईडी पास हो रही है, वेरी गुड। अब मैं दोबारा आता हूँ और मैं इसको, इसकी बजाय मैं इसको लिख देता हूँ असद खान। देखते हैं अपडेटेड डाटा मेरा फॉर्म में जा रहा है कि नहीं जा रहा। ले जी, फॉर्म ने लोड पकड़ लिया है, और वो असद खान भी मेरे पास कंसोल में आ गया है। अब मुझे जस्ट अपने इस डाटा को सेव करवाना है, सॉरी अपडेट करवाना है। अपडेट करवाने के लिए सेम, मैं कांस्टेंट डीबी, और कांस्टेंट बेसिकली यहाँ पर मुझे कलेक्शन को पकड़ना है, तो मैं यहाँ पर कलेक्शन इज इक्वल टू डीबी डॉट कलेक्शन लगाऊंगा, और कलेक्शन के अंदर मैं स्टूडेंट्स को गेट कर दूंगा। ठीक है, ये स्टूडेंट्स को मैंने लगा दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर अवेट लगाऊंगा, बिकॉज ये मैंने एसिंग का फंक्शन, जहां पर आपका डेटाबेस की फंक्शनैलिटी के साथ लिंक हो, आप काइंडली ये जरूर लगाया करें, बिकॉज ये आपको एरर से बचाता है। मैं कहता हूँ भाई कलेक्शन को पकड़ लो, कलेक्शन को पकड़ने के बाद यहाँ पर अपडेट वन कर दो। ठीक है, एंड अपडेट, क्योंकि मैंने एक ही फंक्शनैलिटी को करना है, तो आई एम गोइंग टू यूज हियर अपडेट वन। हमने जब हम डाटा को अपडेट कर रहे थे मोंगोडीबी के अंदर, तो हमने सेम यही चीज इस्तेमाल की थी। सबसे पहले मैं यहाँ पर आईडी दूंगा, आईडी कॉलन न्यू, ओके, एंड ऑब्जेक्ट आईडी, एंड यहाँ पर आईडी। ठीक है, ये दे दी। एंड उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पर अपना वो डाटा दे दूंगा
जिस डाटा को मुझे लेकर जाना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जो मेरा डाटा था, मैं यहाँ पर ये स्टूडेंट को कॉल कर देता हूँ। अब ये मेरा डाटा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हो जाएगा, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ अपडेटेड डाटा सक्सेसफुली, ओके। और यहाँ पर मैं क्विकली इसको रीडायरेक्ट करवा देता हूँ। रिटर्न करवा दिया, रीडायरेक्ट। और रीडायरेक्ट कहाँ पर करवाऊंगा? स्टूडेंट्स के ऊपर करवाऊंगा रीडायरेक्ट। नाउ रिफ्रेश किया, मैं वापस आया, यहाँ पर रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ असद खान, दिस वन। अपडेट किया, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा। इसने मेरे को एरर दे दिया, तो कह रहा है भाई रीडायरेक्ट नॉट डिफाइंड। लेट्स सी भाई क्यों नहीं डिफाइंड है रीडायरेक्ट। अच्छा, मेरे ख्याल में रिटर्न नहीं लिखाना था, सॉरी, मेरे जहन में लारावेल चल रहा था। हमने इसको रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट देना है, रिटर्न नहीं देना है। ओके, लेट्स सी नाउ, इट शुड वर्क। मैं वापस आ जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। देखें, डाटा मेरा अपडेट हो चुका है। अब मैं दोबारा से यहाँ पर इसको असद खान की बजाय मूसा असद लिख देता हूँ। अब ये देखिए, ये अपडेट हो गया है। अगर इसकी बजाय मैं यहाँ पर असद की बजाय यहाँ पर असद मुख्तार लिख देता हूँ, तो यू विल सी, ये अपडेट हो जाएगा। अगर इसकी बजाय मैं यहाँ पर तहमास खान की बजाय यहाँ पर खाली तहमास लिख देता हूँ, तो यू कैन सी कि इट्स अपडेटिंग, और ये काफी ज्यादा फास्ट चल रहा है बनस्बत पीएचपी के। तो आई होप सो कि हमारा ये करंट सिस्टम आपको समझ आया होगा नोड के अंदर। इसके बाद हमने अब एक लॉगिन सिस्टम बनाना है। इसके अंदर लॉगिन सिस्टम के बाद हम फिर एपीआईज की तरफ चलेंगे, देन फिर हम रिएक्ट के अंदर नोड की एपीआईज को इस्तेमाल करेंगे, तो ताकि हम एक पूरे मर्ज स्टैक की तरफ जा सके। देन फिर हम अपना एक फाइनल प्रोजेक्ट बनाएंगे जेएस के अंदर। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।